Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर 8 कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। तो जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 102 ओपन कर लें जहां पे आज हम एयर प्रेशर का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी तो बच्चों, पेज नंबर 102 पे देखें, आपको सबसे पहले साइड पे एक छोटी सी वॉच या क्लॉक की तरह एक मीटर नजर आ रहा है। आपको पता है ये क्या है? ये बैरोमीटर है। बैरोमीटर क्या करता है? नहीं मालूम? चलें हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि बैरोमीटर क्या करता है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ एंड ऑन एवरीथिंग अराउंड अस। आपको पता है कि हवा का प्रेशर होता है हर चीज़ पे, सिर्फ अर्थ पे नहीं बल्कि हमारे इर्द गिर्द की हर चीज़ पे। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इज नॉट द सेम अक्रॉस द अर्थ। ये लो और हाई होता है मूविंग अराउंड द अर्थ। अ लो एयर प्रेशर सिस्टम ब्रिंग्स क्लाउड्स एंड रेन्स। अ हाई एयर प्रेशर सिस्टम ब्रिंग्स काम वेदर विथ क्लियर स्काइज। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हाई प्रेशर होता है उसमें क्लियर होता है हमारा स्काई और बहुत ही काम वेदर होता है। अब मैं आपको बताती हूँ बैरोमीटर। बैरोमीटर एयर प्रेशर को मेजर करता है। एयर प्रेशर इज मेजर्ड इन इंचेस ऑफ मर्करी और इन मिलीबार्स और मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। ठीक है बच्चों, अब आपको पता चला कि बैरोमीटर क्या करता है। एक और बात पढ़ते हैं। अब बैरोमीटर कैन आल्सो बी यूज्ड टू टेल एल्टीट्यूड्स। जी, एल्टीट्यूड्स के बारे में भी बताता है। मेजर ऑफ 210 mm ऑफ मर्करी ऑन अ बैरोमीटर टेल्स पायलट दैट द प्लेन इज अबाउट 10 km अबव द सी लेवल। देखा, 210 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बताता है कि हम सी लेवल से 10 km अबव हैं। अब आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसके लिए आपको बैलून चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, मीटर स्टिक चाहिए, कॉमन पिन चाहिए और पेपर क्लिप चाहिए। टाई अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अराउंड द मिडल ऑफ द मीटर स्टिक, हैंग द मीटर स्टिक इन बैलेंस कंडीशन, ब्लो अप अ balloon and knot it shut. Attach the balloon to one end of the meter stick, add paper clips to the other side of the meter stick. Now use a small pin to poke a hole on the balloon. अब आपने ऑब्जर्व करना है क्या होता है मीटर स्टिक पे। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हम चलते हैं एयर ह्यूमिडिटी की तरफ। आपको पता है कि ह्यूमिडिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ठीक है, हवा के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं ना, छोटी छोटी नमी, छोटे छोटे वाटर वेपर्स होते हैं जो कि हवा में नमी की वजह बनते हैं। उस नमी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। ठीक है, आप जानते हैं वाटर वेपर्स वे लेस देन मोस्ट ऑफ द गैसेस इन द एयर। अब क्या होता है, जो भी हवा में गैसेस हैं उनसे सबसे कम जो वेट है वो वाटर वेपर्स का होता है। प्रेजेंस ऑफ मोर वाटर वेपर्स इन द एयर मेक्स इट लाइटर। ओके, प्रेशर ऑफ दिस एयर डिक्रीजेज। जितने ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे उतनी ज़्यादा एयर लाइटर होगी और उतना ही कम उसका प्रेशर होगा। जब टेम्परेचर बढ़ता है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द एयर इज हायर इट कैन होल्ड मोर वाटर। अ हाइग्रोमीटर मेजर्स द ह्यूमिडिटी। ठीक है बच्चों, तो जब मैं लैब में थी तो जिससे मैं ह्यूमिडिटी मेजर करती थी वो क्या था? हाइग्रोमीटर। चलें अब पेज नंबर 103 पर देखते हैं। सबसे पहले आपने थिंक क्रिटिकली देखना है। व्हेन इज द एयर मोर ह्यूमिड? कब होती है ज़्यादा? जब टेम्परेचर 40 है या टेम्परेचर 15 है। तो अब आपने इसका आंसर देखना है। अब हम चलते हैं प्रेसिपिटेशन की तरफ। When water vapors in the cloud reach some cold regions, ठीक है, जब वाटर वेपर्स ठंडे इलाकों में जाते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और यही ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स के अंदर becomes too heavy to float in the air, so they fall. इतने हैवी हो जाते हैं कि ये एयर के अंदर नहीं रह सकते, इस वजह से वो ज़मीन पे गिरने लग जाते हैं। इनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। आपने कभी देखा है सुबह शबनम के कतरे घास पर पड़ी शबनम को, या सर्दियों के मौसम में अगर आप अपने ड्रेसेस को बाहर छोड़ देते हैं, सुबह उठकर देखते हैं तो वो हल्के हल्के गीले होते हैं। वो इन प्रेसिपिटेशंस की वजह से ही होता है। दिस वाटर कैन बी रेन और स्नो। ये बारिश भी हो सकती है और स्नो भी हो सकती है। ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन डिपेंड्स ऑन द एयर टेम्परेचर। जी, एयर टेम्परेचर चेंजेस द सीजन विद एलिवेशन एंड विद द लोकेशन। ठीक है बच्चों,
जगह और लोकेशन के हिसाब से हमारे वेदर चेंज होते हैं। अब चलते हैं रेन की तरफ। आपको पता है बिग हैवी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड इज रेन। जी, A rain gauge is used to measure the amount of rainfall। ठीक है, रेनफॉल को मेजर करने के लिए हम रेन गॉज यूज करते हैं। We can read the level of water in the rain gauge। अब स्नो की बात करते हैं। स्नो फॉर्म्स इन क्लाउड व्हेन एयर टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, जब हवा का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है तब क्या होता है, स्नो बननी शुरू हो जाती है। द वाटर ड्रॉपलेट्स टर्न इनटू आइस क्रिस्टल्स। जी देखिए यहाँ पे बच्ची कितना एंजॉय कर रही है, कितनी खूबसूरत सी स्नो पड़ रही है यहाँ पे। तो बस अब आपके सामने दो चीज़ें मौजूद हैं, हेलिंग, ठीक है, जहाँ पे आप देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं ओले बरस रहे हैं, ठीक है, और स्नो। आपने देखना है कि स्नो में और ओलों में फ़र्क है, ठीक है। आपके सामने इन दोनों का डिफरेंस दिखाया जा रहा है। अब देखते हैं क्लाउड्स क्या करते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर फॉर्म क्लाउड्स। जी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाउड्स फॉर्म इन डिफरेंट वेदर। क्यूम्यूल्स, सर्टस, स्टार्चर्स एंड निम्बस आर काइंड्स ऑफ क्लाउड्स। अब अपनी बुक का पेज नंबर 104 खोल लें, जहाँ पे आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आपको सीजर चाहिए, आपको 1 लीटर प्लास्टिक बॉटल्स चाहिए, कोबाल्ट क्लोराइड चाहिए, टेप चाहिए, प्लास्टिक कप्स चाहिए और पेपर शीट चाहिए। आपने क्या करना है, कट द टॉप्स ऑफ द प्लास्टिक बॉटल्स विद द हेल्प ऑफ सम एल्डर। Tape 1 strip of cobalt chloride paper on the bottom of each bottle. Fill 1 plastic cup half full of water. Let the other cup be empty. Place a plastic bottle upside down over each cup. Tape 1 more strip of cobalt chloride paper on the sheet of the paper. Leave it in the air. आपने अपनी टीचर की मदद से ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और ऑब्जर्व करना है दैट द स्ट्रिप ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर आफ्टर सम टाइम। ठीक है बच्चों। जी तो बच्चों, ये था हमारा एयर प्रेशर और एयर ह्यूमिडिटी का टॉपिक। उम्मीद है अब आपको इस टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और पता चल गया होगा कि हाइग्रोमीटर से हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं और बैरोमीटर से हम एयर प्रेशर को मेजर करते हैं। आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से रिकॉल करना है। जब तक हम न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।